हमने कंसेंसस की पॉलिटिक्स की है और हम कंसेंसस के थ्रू तमाम मुल्क के इदारों को लेके आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ हमें इस बात का भी एहसास है कि बाहर बैरून हालात, आप पीएमएलएन को तो आप नहीं मिला सके, उनकी रिजर्वेशंस अपनी जगह दुरुस्त है। कोई भी अपोजिशन पार्टी हो वो 3.5 साल का अरसा नहीं देती, उन्होंने आपको दिया। मियां साहब ने मुफाहमत करने की कोशिश की, क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी पीएमएलएन को राम नहीं कर सकी? देखिए, वो हमारे इत्तेहादी अभी भी हैं। अगर पीपल्स पार्टी के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग ना होती तो पंजाब इस मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है और वहाँ पर वो इख्तिदार में हैं और मुकम्मल तौर पर इख्तिदार में हैं। उन्होंने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में है ना पार्टिसिपेट करते हैं, उन्होंने एनएफसी पे साइन किया है। उनकी मर्ज़ी के बग़ैर 18वीं तरमीम पास नहीं हो सकती थी। और आज भी आप सूरत हाल देख लें, बार बार इस बात का मियां नवाज शरीफ ने इजहार किया है कि वो जमहूरियत को पटरी से उतरने नहीं देंगे और वो किसी ऐसी क़ुव्वत को भी मदाखलत करने की इजाज़त नहीं देंगे। वो खुद इस सिस्टम को गार्ड कर रहे हैं। नहीं, मगर फौजिया, लोगों को इससे तो मतलब नहीं है। वो तो कहते हैं हमें रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए। यही आपका मंशूर था। ना उनको रोटी मिल रही है, ना कपड़ा मिल रहा है, ना मकान मिल रहा है। किधर जाएं वो? अब आप देखिए, ये आप थोड़ी सी ज्यादती कर रहे हैं और ये एक लंबी फिर बात हो जाएगी और मैं नहीं समझती हूँ कि मैं यहाँ इतनी लंबी बात कर सकती हूँ। रोटी, कपड़ा, मकान का हमने वादा किया, हम उस पर पाबंद हैं। देखिए, ये याद रखिए कि सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इख्तिदार में आके एग्रीकल्चर पे फोकस किया है और ऐसी एग्रीकल्चरल पॉलिसी दी कि आज मुकम्मल तौर पर फूड सिक्योरिटी पाई जाती है। आज हम कहीं से फूड इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह खुराक में खुद कफील हो गया है। बावजूद इसके कि इस मुल्क में सैलाब आए हैं, बावजूद इस मुल्क में बदतरीन बारिशें हुई हैं, लोग सड़कों पे आ गए हैं, लोग सड़कों पे रह रहे हैं, लेकिन आपने कहीं ये नहीं सुना है कि किसी को गेहूं मैसर नहीं है। ऐसा ना कहिए। मैं समझती हूँ इन 3.5 सालों में अगर ये कुदरती आफात इस तरीके से हमारे सामने ना आते तो मैं समझती हूँ हमारी एग्रीकल्चर पॉलिसी के बेइंतहा अच्छे नताइज आपके सामने आते। ठीक, बहुत बेहतर। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इस पे मजीद बात है कि किस तरह से सियासी कशमकश के अंदर अवाम का एतमाद खोया जा रहा है और सारी सियासी जमातों से अवाम मायूस हो रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारी बड़ी ख्वाहिश है अभी तक कि वसीम अख्तर साहब, जिन्होंने हमसे कमिटमेंट की थी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के, वो तशरीफ़ ले आए प्रोग्राम में, लेकिन अभी तक वो प्रोग्राम में हमें ज्वाइन नहीं कर सके। हम इंतज़ार में हैं बहरहाल कि वो हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ। एनीवेज, मैं फौजिया से बात कर रही थी, लेकिन मैं लगाई साहब आपके पास दोबारा आती हूँ कि अवाम तो चाहते हैं कि उनके मसाइल हल हों। 3.40 पैसे बिजली महंगी हो गई है। अवाम ये नहीं चाहते कि ये मफाहमत बराए इख्तिदार हो, वो ये चाहते हैं कि मफाहमत हो तो उनके मसाइल को हल करने के लिए मफाहमत हो। क्या आप ये नहीं समझते कि अदम एतमाद का इजहार अवाम की तरफ से होना शुरू हो गया है मौजूदा जमहूरी निज़ाम पे? ये मसला है। हमें फिर जमहूरी निज़ाम को सवालिया निशान नहीं बनाना चाहिए। हमें गवर्नेंस को सवालिया निशान बनाना चाहिए। हमें डिलीवरी को सवालिया निशान बनाना चाहिए। अगर हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही है और अगर हुकूमत चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रही है और अगर हुकूमत जो है वो गवर्नेंस प्रोवाइड नहीं कर पा रही है, बल्कि एक सूरतें होती हैं कि जो गुड गवर्नेंस हो या बैड गवर्नेंस होती है या वर्स्ट गवर्नेंस होती है, वर्स्ट गवर्नेंस होती है, ये सब कुछ होता है। लेकिन इस वक्त नो गवर्नेंस है। लोगों को गवर्नेंस नहीं मिल रही है, लोगों को पता ही नहीं है, सोसाइटी रेगुलेट नहीं हो पा रही है और चीज़ें लगता ही नहीं है, पता ही नहीं चलता है कि कौन कहाँ बैठा हुआ हुक्मरानी कर रहा है। यानी रेलवे का इक़्तिदार किसके पास है, किसी को पता नहीं है। और रेलगाड़ी क्यों नहीं चल रही है और उसके क्या टाइमिंग्स हैं और जहाज़ का क्या टाइम है, उसको कब चलना चाहिए और उसको कौन रेगुलेट करेगा, और पाकिस्तान स्टील मिल का इंजन कैसे चलेगा और उसको कौन रेगुलेट करेगा, और केएससी जो है वो बिजली का कब फराहम करेगी और उसके क्या मसाइल हैं, और आपकी गाड़ी के ड्राइवर को पता नहीं है,
और आपके इंजन के अंदर पैदा होने वाली खराबी के बारे में हमें पता नहीं है, और हम जो है एक बेसमत किस्म के उस पर चल रहे हैं। मैं ये फिर कहता हूं, जमहूरियत डिलीवर करती है। ये एक फेज चल रहा है। लोगों को जमहूरियत से मायूस न करें। जमहूरियत डिलीवर करेगी। आज नहीं कर रही है, कल करेगी, कल नहीं करेगी, परसों करेगी, लेकिन डिलीवर करेगी। फॉर गॉड सेक, लोग जमहूरियत से कमिटेड रहें, लोग रूल ऑफ लॉ के साथ कमिटेड रहें, लोग उम्मीद का दामन न छोड़ें। सही। ये बच्चे बैठे हुए हैं, मैं इनको देख रहा हूं, इनकी आंखों में देख रहा हूं। मुझे पता है एक नई नस्ल आ रही है, नए ताकत के साथ, नई तवानाई के साथ, नए जोर के साथ, और अपनी बात को मनवाने की, दलील की, इस्तदलाल की ताकत के साथ आ रही है, और ये मनवाएगी। और मुझे बहुत सी चीजों का मलाल भी होता है। मैं अगर ये सवाल करूं कि इनमें से कितने बच्चों ने वोट का इंदराज कराया, तो नहीं कराया होगा। ये कराएं, अपनी वोट का कितनों ने वैसे कराया वोट का इंदराज? यहाँ तो बहुत सारे हाथ खड़े हो गए, लेकिन ये इस्लामाबाद है, पूरे पाकिस्तान की बात आप करें, और लोग वोट दें भी। लगारी साहब, हमारे अपने रवैये चेंज होने चाहिए। वोट दें। देखें, दुनिया में तब्दीली का सबसे मुअस्सर तरीका जो है वो वोट है। वो मेरे भाई का धरना जो है वो तब्दीली का ऐसा नहीं है कि हम कहें कि जी कोई घुटने टेक दे और चला जाए। लेकिन अभी जो गो जरदारी गो तहरीक का आगाज होगा, इसका अंजाम आप क्या देखते हैं? क्या ये तीसरी कुव्वत के लिए नहीं होगा पैगाम, जो कि तैयार बैठी होती है? आज भी इकोनॉमिस्ट ने छापा है। तीसरी कुव्वत को पता है कि इस वक्त पाकिस्तान में उसके लिए जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, गुंजाइश नहीं है, और इस वक्त पाकिस्तान इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकता। तो हमें भरोसा ऐसा क्यों कर रही है? हमें भरोसा है कि मैं आपसे सवाल पूछूंगी जी। सॉरी लगाई साहब, मैं आप मुशाहिद साहब से पूछ लेती हूँ कि जब आपको पता है कि तीसरी कुव्वत को आप नहीं आने देंगे, जब आपको पता है कि आप जमहूरियत को सहारा दे रहे हैं, जब आपको पता है कि आप एक दफा फिर एडवेंचर नहीं होने देंगे, तो फिर आप ये गो जरदारी गो क्यों? सिर्फ सेनेट इलेक्शन के लिए कि वो नहीं हमने होने देने सेनेट इंतखाबात? मुझे आप एक बात बताएं कि ये एक मिथ बनाई हुई है कि जी सेनेट के इलेक्शन, सेनेट के, फर्ज करें सेनेट का इलेक्शन हो जाता है, पीपल्स पार्टी उधर अक्सरियत हासिल कर लेती, तो क्या होगा? क्या आवाम के मसाइल हल हो जाएंगे? अपर हाउस है, नंबर ज्यादा है, लेजिस्लेशन नहीं हो पाएगी। नहीं, लेजिस्लेशन नहीं हो पाएगी, यही वो कहते हैं। इसका क्या मतलब है कि जब वो ये कहते हैं कि हम लेजिस्लेशन नहीं होने देंगे, तो एक तो वो ये बात तस्लीम कर चुके हैं कि अगला इलेक्शन PMLN ने जीत जाना है, ठीक है। एक तो ये तस्लीम कर लिया ना, इसीलिए कह रहे हैं कि हम वहां पे लेजिस्लेशन नहीं होने देंगे, ठीक। अच्छा, दूसरी बात ये है कि 18वीं तरमीम में PMLN ने तो लेजिस्लेशन होने दी थी ना, क्योंकि लेजिस्लेशन तो आवाम के लिए होती है, ठीक है। PMLN का किरदार देखा NFC में भी कि तीनों चीफ मिनिस्टर ने शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। अभी फौजिया बहन भी ये कह रही थी कि इनके बगैर नहीं हो सकता था, ठीक है। 18वीं तरमीम हमने पास करा के दी, हमारे सारे वोट इनको पड़े, इसलिए कि अवाम के लिए था। अगर ये समझते हैं कि नून जीत जाएगी, वो तो है ही है, इंशाल्लाह जीतेगी भी, लेकिन अगर ये सेनेट में हमें कानून साजी नहीं करने देंगे तो मुंह इनका और काला हो जाएगा ना। मतलब काला तो अभी भी है अल्लाह के फजल से। लेकिन अब मेरी दूसरी बात सुने, नहीं, मगर असल आपका अनाद गिलानी साहब से है जो कि हुकूमत चला रहे हैं, या जरदारी साहब से है? किसी से अनाद नहीं, गो जरदारी गो, आप तो गवर्नेंस तो उनके हाथ में है ना। जिसका इख्तियार होता है, ये कठपतली वजीर आजम है, इससे हमने क्या लड़ना है, ठीक है। आपने तरमीम की है जिसमें इख्तियार सारा उनको दिया, इख्तियार है, उसने इस्तेमाल ही नहीं किया। मान ले कि -1 पे चल रहे हैं आप। भाई इख्तियार बहुत सारे लोगों के पास होता है, इस्तेमाल कोई करता है। ये अपना इख्तियार सरेंडर कर चुके हैं जरदारी साहब के सामने, पार्टी के भी वो चीफ हैं, तो उन्हीं के खिलाफ बात होगी ना, गो जरदारी गो। मैं एक और बात करना चाहता हूँ बड़ी मुस्बत। लगारी साहब ने एक बड़ी अहम बात की कि जमहूरियत के चेहरे को खराब ना करें। जमहूरियत डिलीवर करती है, जमहूरियत को चलाने वाले अगर आज भी जमहूरियत डिलीवर कर रही है, जिस जगह हम इन्वॉल्व हुए वहां जमहूरियत ने डिलीवर किया है। 18th अमेंडमेंट में किया ना। अभी मैं आपको एक लेटेस्ट बात बताता हूँ लगारी साहब के, 31 अक्टूबर ये जो अब आ रही है, सरीना होटल में एक बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा है। वो फंक्शन कर रही है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, और वो किसके एजाज में हो रहा है?
चौधरी निसार अली खान के एजाज में हो रहा है, उसे शील्ड दी जा रही है कि उसने 115 अरब रुपए रिकवर करके दिए। उसी चौधरी निसार अली खान को जिनको कुछ दिन पहले आपने फारिग कर दिया था पार्टी में से। हमने? जी हाँ। कब फारिग कर दिया? मियां साहब ने फारिग कर दिया था ना। कब कर दिया था? वो मलिक रियाज वाले केस में, उसी में फारिग कर दिया था ना। बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं। आशियाना स्कीम सर, आशियाना स्कीम का सारा चक्कर था। नहीं, आपको देखें, ये अवाम जानती है, ये नहीं जानती ना। देखें, आपका काम अवाम को बिल्कुल सच पहुंचाना है। आशियाना स्कीम भी सुन ले ना। आशियाना मैं ये अच्छा नहीं, आप बात करके ना देखें, बात सुन ली लाखों लोगों ने, अब उसका जवाब ले लें। जी, आशियाना स्कीम मलिक रियाज ने बना के दी, वहाँ पे कास्ट प्राइस से कम में। लाहौर में मैं खुद था जब लोगों ने आंसुओं से रोते हुए ना वो चाबियां ली थी कि जी हमने तो सोचा नहीं था कभी हमें मकान मिलेगा। ये ताल्लुक है, इसके अलावा कोई ताल्लुक नहीं। इसको आप मिसलीड ना करें। आशियाना स्कीम में तो अच्छाई हुई है, आप उसे बुराई बना के तो ना पेश करें। चले, बेनजीर इनकम सपोर्ट में भी थोड़ी सी अच्छाई हुई है, मैं ये पूछ लेती हूं। बेनजीर इनकम सपोर्ट में देखें क्या हुआ। सैलाब की आपने जिक्र किया, इन्होंने पिछली दफा कहा था कि वतन कार्ड के तहत 1 लाख रुपए देंगे। हाँ। अभी तक 25,000 दिए। ठीक है, अभी आप मौजूदा सैलाब की बात कर लें। प्राइम मिनिस्टर डेंगी पे तंज करते हैं कि इन्हें डेंगी खा गया है। ठीक है, खा तो गया है सर। सुने ना, खा गया है ना, अल्लाह की आफत है। लेकिन मुकाबला कैसा हो रहा है? और मुकाबला करने वाला डेंगी का भी मुकाबला कर रहा है और बदीन और नवाब शाह में जाके सैलाब का भी मुकाबला। अच्छा फौजिया, ये लोग नहीं कर रहे। फौजिया, ये लोग ना डेंगी का मुकाबला कर रहे हैं, ना सैलाब का मुकाबला कर रहे हैं। मैं आ रही हूँ अवाम के पास भी। मैं फौजिया से एक जुमला ले लूं। फौजिया, पीएमएलएन ये कहती है कि आप डिलीवर नहीं कर सके, इसलिए अब आपको चले जाना चाहिए। यकीनन अगर हम डिलीवर नहीं कर पाएंगे तो यही हमारे साथ अंजाम होगा। लेकिन मैं यहाँ पर एक गवर्नेंस के हवाले से एक छोटी सी बात करना चाहूँगी कि अभी इतना बड़ा सैलाब आया है सूबे सिंध में, और आपने कितनी अमवात का जिक्र सुना है, ज़रा आप वो बता दीजिए। आप फिर ये भी देखिए कि पानी वहाँ पर खड़ा हुआ है लेकिन डेंगी हमने फैलने नहीं दिया। आप मुझे ये बता दें कि इस पूरे अरसे में इतनी अफरा तफरी में क्या इसी हुकूमत ने नादरा के थ्रू कोई तकरीबन 2.5 लाख कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करवा दिए, नहीं करवा दिए? तो ये क्या गवर्नेंस की मिसाल आपके सामने नहीं है? अब रही बात जो इन्होंने वतन कार्ड के हवाले से बात कही है, मैं यहाँ पर रिकॉर्ड पे ये बात लाना चाहती हूँ कि ये मियाँ नवाज शरीफ साहब थे। पिछले साल जब सैलाब आया उन्होंने कहा कि हम 1 लाख रुपए देंगे, जबकि हुकूमत पाकिस्तान ने 20,000 रुपए का ऐलान किया था। जब उनको पूछा गया कि जी ये आप 1 लाख रुपए कैसे दे सकते हैं, उन्होंने कहा पंजाब गवर्नमेंट देगी। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तो फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट मिल के कर लेते हैं, 20,000 हम देंगे, 80,000 आप दीजिएगा। उन्होंने कहा हम 80,000 देंगे, बेफिक्र रहिए। जनाब, इनके कहने पर ऐलान हुआ और फिर जब ऐलान हो गया दे बैक्ड आउट एंड दे सेड कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम नहीं दे सकते हैं। ये सूरत हाल है। ठीक, अच्छा मैं एक लोगों से बात करना चाहती हूँ, उसके बाद मैं आपके पास भी आऊंगी इसका जवाब लेने के लिए। अभी तक वसीम अख्तर साहब की कुड़ी है जी, इनसे जरा बात कीजिएगा। आप साहब से सवाल है जी कि पूरे पाकिस्तान में तीनों सूबों में सुई गैस मिल रही है, सिर्फ पंजाब में नहीं मिल रही है। और ये पंजाब जो है ये क्या पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? और इन्होंने नून लीग ने धरना दिया बिजली के लिए, बिजली बहाल होगी। उन्होंने धरना दिया चीफ जस्टिस के लिए, वो बहाल हो गया। तो वो इंतजार कर रहे हैं कि गैस भी उस वक्त बहाल होगी पंजाब की जब वो धरना देंगे। क्यों धरनों के बगैर आप कोई काम नहीं करते हैं? ओके फौजिया, इसको रिस्पॉन्ड करेंगी इस सवाल को, उसके बाद फिर मैं ब्रेक लूं। जी, ये धरनों के अलावा कोई काम नहीं करेंगे? अभी नहीं, देखिए हुआ ये था कि ये जो अभी बिजली का खामखा का बहरान आया, दैट वाज एन अनकॉल्ड फॉर थिंग। हुआ ये था कि अचानक पॉलिसी में तब्दीली, एक तो चश्मा जो हमारा जनरेशन प्लांट है वो इट ब्रोक डाउन, नंबर 1। नंबर 2 जो हमारी हाइडल पावर जनरेशन थी उसमें कमी आ गई थी। और तीसरी बात ये हुई कि जो तेल का जो हमारे यहाँ सप्लाई सिस्टम है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, लेकिन अब उसको एड्रेस कर लिया गया है। उसमें जितने पैसे दरकार थे वो उसमें डाल दिए गए हैं और उम्मीद यही है कि ये जो बहरान आया था अब इसकी दोबारा ये सिलसिला नहीं होगा। लोड शेडिंग के जहाँ तक गैस का ताल्लुक़ है, अभी जो मिनिस्टर कंसर्न है उन्होंने इस बात की गारंटी दी है, एश्योरेंस दी है कि
अब के सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग नहीं होगी। उन्होंने कहा है सर्दियों में गैस नहीं मिलेगी, ये कहा है उन्होंने कि सर्दियों में गैस नहीं मिलेगी, गैस लोड शेडिंग नहीं होगी।